नमस्कार, स्वागत है आपका रजनी की पाठशाला में। आज मैं कक्षा छठी की एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ, सबसे बड़ा धन, जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। एक बार मैं पढ़ती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताना ये कहानी आपको कैसे लगी। बहुत समय पहले की बात है, मुक्तसर आश्रम था। उसमें एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था कपिल मुनि। और एक दिन क्या हुआ, एक राहुल नाम का लड़का उनके पास आया और हाथ जोड़े और बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ गुरुजी ऐसा करो कि मेरे पास धन आ जाए। तो कपिल मुनि ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि अच्छा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो राहुल गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कपिल मुनि ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया देता हूँ, तुम मुझे अपनी आंखें दे दो। राहुल ने सोचा, कहता फिर मैं देखूंगा कैसे? तो कपिल मुनि बोले, अच्छा दोनों हाथ दे दो। तो कहते मैं काम कैसे करूंगा? तो उन्होंने बोला, तो अपने पैर दे दो दोनों, तो मैं तुम्हें 2,00,000 दे दूंगा। लेकिन राहुल जो है घबराया और बोला कि मैं चलूंगा फिरूंगा कैसे? तो उसने बोला, पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। तो कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला, सोच लो, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें धन भी चाहिए और बदले में तुम कुछ देना भी नहीं चाहते हो। यदि तू अपना अच्छा मुख दे दे तो मैं तुम्हें 10,00,000 रुपया दे दूंगा। अगर तुम अपना मुझे मुख दे दो तो मैं तुम्हें 10,00,000 रुपए दे दूंगा। तो राहुल सुन के हैरान हो गया, बोला, मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाने पीने बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा, तो ऐसे धनवान होने का क्या फायदा? तो कपिल मुनि तंग आ गए। उन्होंने क्या बोला, तुम देना तो कुछ नहीं चाहते हो, बिना कुछ के तुम्हें धन चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसके बदले मुझे कुछ दो तो सही। राहुल ने सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने शरीर का कौन सा अंग देके वो लाखों प्राप्त कर ले, वह कुछ नहीं बोला। तो तुम अच्छा ऐसा करो, कपिल मुनि, और तुम अपनी जीव दे दो। नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था तेरे पास एक पैसा नहीं है, तेरे पास तो एक एक अंग लाखों रुपए का है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तुम स्वस्थ हो, कमाओ और खाओ। और राहुल की समझ में आ गया। उसने बोला, जीवन का यही सुख है, जीवन का सुख है स्वस्थ शरीर। अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है तो हम मेहनत करके कमा कर खा सकते हैं। ये चीज राहुल को समझ आ गई और वो देखते ही देखते मेहनत करके अमीर बन गया। तो समझ आई बेटा आपको ये बात कि अमीर बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। तो ये थी कहानी सबसे बड़ा धन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए आप कौन सा हिंदी में कौन सा पाठ पढ़ना चाहते हैं, कौन सी क्लास का पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी व्याकरण में क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए।